हाँ जी, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। आज अपनी बात करेंगे 6 मई से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनकी चर्चा अपने करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कोई भी आपको नोटिफ़िकेशन है उस वीडियो का पहुँच सके। साथ में आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है, वो भी क्या है, मिल जाएगी टेलीग्राम पर। सबसे पहले अपने बात करें तो आज के लिए पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि हाल ही में म्योन ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है। सबसे पहले बात करूँ तो म्योन ज्वालामुखी है कहाँ पर। तो ये एक फिलीपींस का ज्वालामुखी है। और फिलीपींस की मैं बात करूँ तो फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। मनीला मनीला जो है वो कौन से द्वीप पर है, लुजोन द्वीप पर है। नेक्स्ट याद रखा कि जो म्योन ज्वालामुखी है ये थर्ड लेवल का क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जो किसके अंदर आता है, रिंग ऑफ फायर में आता है। कौन से फायर में आता है, रिंग ऑफ फायर में आता है। आप सभी को पता है कि रिंग ऑफ फायर में जो भी देश आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भूकंप क्या है आते हैं। सुनामी की घटनाएं सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अपने बात करें तो मनीला की बात है। मनीला में याद रखा कि चावल अनुसंधान संस्थान है, जो विश्व अनुसंधान चावल का इंटरनेशनल का है, वो कहाँ पर है, मनीला में है। दूसरा जो रेमेन मैग्सेस अवार्ड दिया जाता है वो भी कहाँ पर दिया जाता है, मनीला में दिया जाता है। नेक्स्ट अपनी बात करें, अभी एक मैंने कुछ दिन पहले करवाया था कि माउंट डुकानो जो ज्वालामुखी उसमें भी विस्फोट हुआ था, तो ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। और दूसरा याद रखना कि ताल ज्वालामुखी जो कहाँ पर है, फिलीपींस में। ताल ज्वालामुखी कहाँ पर है, फिलीपींस में। ये भी क्या नोट है रखना। तो फिलीपींस के म्यानो ज्वालामुखी और ताल ज्वालामुखी दोनों का नाम याद रखा, क्योंकि दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आज के लिए अपने तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, सॉरी, वो रहेगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये जारी कौन करता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये क्या है, जारी की जाती है। जो क्या है, यूएसए की एक कंपनी है जिसके द्वारा ये क्या जारी की जाती है। और इसमें यहाँ रखा कि ये जारी की जाती है, तो इसमें जो जारी की गई वो कब की गई, 3 मई को जारी की गई, वर्ल्ड फ्रीडम डे के अवसर पर जारी की गई। जिसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो 157वीं रैंक है। भारत की 2025 में रैंक कौन सी थी, तो 151वीं रैंक थी। मैंने ये क्वेश्चन आपको पीआईबी में बताया था शायद। और 6 स्थान क्या है, भारत क्या है, गिरावट में आ चुका है। लेकिन भारत से अच्छा क्या है, जो अपने पड़ोसी देश हैं जितने भी हैं उनकी रैंक अपने बात करते हैं। भारत से ऊपर इसमें क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान की 153वीं रैंक है। बांग्लादेश की 152वीं रैंक है। नेपाल की 87वीं रैंक है। भूटान की कितनी कौन सी रैंक है, 150वीं रैंक है। लेकिन चीन की जो रैंक है वो कौन सी है, 178वीं रैंक है। तो पाकिस्तान की रैंक भी अपने भारत से क्या है, ऊपर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है रखना भी। नेक्स्ट अपने बात करें तो वर्ल्ड फ्रीडम जो प्रेस सम्मेलन, फ्रीडम प्रेस का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो लुसाका में, जो कहाँ पर है, जाम्बिका में स्थित है। नेक्स्ट अपने बात करें तो वर्तमान में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सम्मेलन जारी हुआ था, इसकी थीम क्या है, तो शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, ये इसकी क्या थीम में रखी गई थी। नेक्स्ट अपने बात करें तो यूनेस्को के गिलेनो केनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड भी क्या है, दिया जाता है, जो प्रेस का एक अवार्ड है, जो वर्तमान में किसे दिया गया, सूडान का कोई जर्नलिस्ट है उसको क्या ये दिया, ये तो सूडानी जर्नलिस्ट को ये क्या दिया गया। इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई, तो 1997 में इस अवार्ड की क्या शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आज के लिए अपने बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है। अपने बात करें तो रक्षा महानियंत्रक, जैसे अपने बात करें जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, CGDA कहते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई, 1957 में हुई। और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बना है, नई दिल्ली में बना हुआ है। नेक्स्ट अपने बात करें तो वर्तमान में जो इसके रक्षा नियंत्रक बने हैं वो कौन बने, अनुग्रह दास बने हैं, जो खरीद नीति के क्या है, एक्सपर्ट है। इनका मुख्य काम क्या होगा कि इनको नियुक्त क्यों किया गया है, इनका काम होगा कि जो डिफेंस खरीदना, तो कि जो भी खाते होते हैं, जो डिफेंस अपने जैसे किसी देश से, जैसे मान लो अपने फ्रांस से अभी क्या है राफेल खरीदे थे, तो राफेल के जो भी खरीद के लिए जो इन्वेस्टमेंट अपने करते हैं, उन खरीद के खातों की क्या है, जांच करना। क्योंकि आप सभी को पता है कि पीछे जब भी अपने भारत ने पहली बार राफेल खरीदे थे, तो राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष नेता है, उन्होंने खूब सारा मुद्दा उठाया था कि राफेल में क्या है, गड़बड़ी की गई है, खूब सारे पैसों में क्या की गई है, गड़बड़ी की गई है। तो इसी को लेकर ये क्या जांच से करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, सभी को निष्पक्ष दिखाना होता है भी, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात, नेक्स्ट याद रखा कि एक जो अपने सरपंच साहब है, सुरेश अय्यर, वर्तमान में पंजाब
टीम के कप्तान हैं। इनको वर्तमान में भारत की F1 रेसिंग का क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो एक क्वेश्चन और याद रखा कि जो आशुतोष गोविलकर हैं इनको क्या बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा 57वीं फिल्म, कहाँ पर, तो 57वीं फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय का, और वो कहाँ पर किया जाएगा, गोवा में किया जाएगा। और इनको यहाँ के क्या बनाया गया, महोत्सव निदेशक क्या नियुक्त किया गया, ये भी क्या नोट रख लेना। नेक्स्ट अपने एक क्वेश्चन है नीति आयोग से। तो नीति आयोग से एक क्वेश्चन और याद रखा कि वर्तमान में 2 पूर्णकालिक सदस्य क्या है नियुक्त किए गए हैं। उसमें एक तो पहले तो है आर बाला सुब्रमण्यम और दूसरे अरुणाचल प्रदेश के जोरन आनिया को क्या नियुक्त किया गया, ये भी क्या नोट रखना। आप सभी को पता है कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अशोक कुमार लाहिड़ी को क्या नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है और इसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट आज के लिए 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली पालन उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आपको लिए आंसर रहेगा वो रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु 6.85 लाख टन प्रति वर्ष क्या करता है, मछली उत्पादन करता है, ये नोट रखना। और भारत का दूसरा राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात। नेक्स्ट याद रखा कि मछली पालन भारत में कुल कितना होता है, तो 35.7 लाख टन प्रति वर्ष भारत में क्या होता है, मछली पालन क्या किया जाता है, ये भी क्या नोट रखना। अपने भारत की याद रखा कि दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है, राज्य यूपी है। ऊन उत्पादन में अपने भारत में पहला स्थान किसका है, राजस्थान का है। चावल उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, फर्स्ट स्थान है, ये भी क्या नोट रख लेना। नेक्स्ट आज के लिए अपना क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ, हाल ही में देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया है। मतलब कोई भी राज्य क्या है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या करेगा, पहली बार क्या करने जा रहा है, नेतृत्व करेगा। इसी को लेकर एक्सीलेंस सेंटर क्या है बनाया गया है। तो इंडिया का फर्स्ट राज्य नेतृत्व स्पेस टेक्नोलॉजी जो बनाया गया एक्सीलेंस सेंटर, वो कहाँ पर बनाया गया, बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया गया। और ये जो बनाया गया तो बेंगलोर कर्नाटक में बनाया गया, ये मोस्ट पर नोट रखा। और बेंगलोर कर्नाटक में ही एक कंपनी है जिसका नाम क्या, गैलेक्स आई कंपनी है, जिसने अपना प्रथम निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भी क्या किया था, कुछ दिन पहले लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था, दृष्टि था, जो फाल्कन 9 रॉकेट से क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अभी एक चीज़ और याद रखा कि वर्तमान में याद रखा कि एक CART वेधशाला का उद्घाटन किया गया और वो कहाँ पर की गई है, विशाखापट्टनम में। CART क्या है, तो कोस्टल एटमॉस्फेयर रिसर्च टेस्ट बेड, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, ये भी क्या नोट रखना। और इस वेधशाला में 180 करोड़ की लागत आएगी और इसका निर्माण मिशन मौसम के तहत क्या किया गया, भारत में मिशन मौसम के तहत वर्तमान में जो CART वेधशाला उसका निर्माण कहाँ पर किया गया, तो विशाखापट्टनम में इसका निर्माण किया गया। बात करते हैं आज के लिए 6 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तो आज के लिए 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि हाल ही में मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल वर्ग खिताब किसने जीता है। अपने बात करें तो मैड्रिड में जो ओपन है, ये सबसे पहले अपने बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो मैड्रिड ओपन है वो टेनिस से संबंधित है। अपने मैड्रिड की बात करें तो मैड्रिड किसकी राजधानी है, स्पेस की राजधानी है। और यहाँ पर विश्व पर्यटन संगठन WTO, एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, वो कहाँ पर है, जिनेवा में है। लेकिन विश्व पर्यटन संगठन है वो कहाँ पर है, मैड्रिड में, जो किसकी राजधानी है, स्पेन की है। तो यहाँ पर इसका क्या हेडक्वार्टर बना हुआ है। तो वर्तमान में मैड्रिड ओपन में जो विजेता रहे हैं, मेल रहे हैं, वो जेनिक सिनर रहे हैं, जो कहाँ के, इटली के। विश्व के पहले नंबर के क्या है, खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। और फीमेल में कौन रही है, मार्टा कोत्युस रही है, जो कहाँ की रहने वाली, यूक्रेन की रहने वाली है। मैंने बात की थी अभी विश्व व्यापार संगठन की, तो विश्व व्यापार संगठन WTO जो कहाँ पर है, विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बना हुआ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में बना है। दोनों में क्या है जो डिफरेंस है, ये याद रखा कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको एग्जाम में देगा कि TO टूरिज्म भी होता है और ट्रेड भी होता है, दोनों याद रख लेना। आज के लिए 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि थॉमस कप में भारत का कौन सा
भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखा कि भारत ने चौथी बार थॉमस कप में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत क्या है सेमीफाइनल में हार चुका है किससे? फ्रांस से। और 0-3 का क्या रहा था इसमें स्कोर रहा था। भारत ने अब तक 1952, 55 और 1979 में 79 में क्या है भारत 3 बार पहले भी क्या है ब्रॉन्ज जीत चुका है। और अब की बार 2026 में ही भारत क्या जीत चुका है, जीता है थॉमस कप में, वो जीता है या रखा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब सर आप कहोगे कि थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ये भी क्या नोट रख लेना। नेक्स्ट आज के लिए क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा फ्रांस डेनमार्क के बाद दूसरा यूरोपियन देश बना है पहुंचने वाला। ये याद रखना। फ्रांस जो थॉमस कप है इसके डेनमार्क के बाद में क्या है कि दूसरा देश बन चुका है जो यूरोपियन देश है, जो अभी वर्तमान में थॉमस कप में क्या फाइनल में पहुंचा है। ये भी क्या नोट रख लेना। नेक्स्ट आज के लिए 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा कि हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में रखा रोहित जैन को 3 साल की अवधि के लिए क्या है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर जो नियुक्त किया गया। ये पहले क्या आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर क्या थे, कार्यरत थे। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया, मतलब किसके स्थान पर बने हैं? तो ये बने टी रविशंकर के स्थान पर क्या है बने, जो वर्तमान में क्या है रिटायर्ड क्या है हो चुके हैं। ये भी क्या नोट रखना। नेक्स्ट अपने आरबीआई की मैं बात करूँ तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। 1934 एक्ट के अनुसार किस समिति की सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर। आरबीआई में कौन होते हैं? यंग लोग होते हैं, तो यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर इसकी क्या की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बना? मुंबई में। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो कोलकाता में था। नेक्स्ट याद रखा कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1/1/1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा वर्तमान में इसके गवर्नर है। ये भी क्या नोट है रखना। नेक्स्ट आज के लिए क्वेश्चन है कि भारत का 9वां क्वेश्चन है कि भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर यानी मोती की खेती। आपने मोती देखी होंगी, जो आपने जो लड़कियां क्या है माला पहनती है, मोती की माला पहनती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो पर्ल फार्मिंग क्लस्टर का किस स्थान को घोषित किया गया? तो हजारीबाग को घोषित किया गया, जो कहाँ पर है? झारखंड में है। बात करते हैं तो इसे याद रखा कि प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत क्या विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में यह रखा कि कुल लागत कितनी आएगी इस पर? 22 करोड़ क्या है लागत आएगी। मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 21-22 में क्या है प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, जिसके तहत क्या है मोतियों की क्या है निर्माण किया जाता है। आप सभी को पता है कि सीप में क्या है मोती का एक आर्टिफिशियल तरीके से क्या है मोती का क्या निर्माण किया जाता है। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अपने बात करते हैं पीआईबी न्यूज़ की। पीआईबी न्यूज़ में आपने बात की थी कि विक्रम फर्स्ट भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है। ये भी क्या नोट रखना, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वर्तमान में यह रखा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा विकसित ऑर्बिटल हरी झंडी दिखाई गई है। इस रॉकेट में स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस का विकसित किया जा रहा है। पहला रॉकेट कक्षीय जून 2026 में सतीश धवन सेंटर हरिकोटा से क्या है प्रस्तावित है। ये भी क्या नोट है रखना भी। नेक्स्ट पीआईबी की मैं बात करूँ तो डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और जोरम आनिया नीति आयोग के पूर्वकाली क्या बने हैं सदस्य बने। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया इनको बधाई दी है। नेक्स्ट अपने बात करें तो 1500 किलोमीटर की हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या किया गया वर्तमान में उड़ीसा के चांदीपुर तट पर क्या किया गया है परीक्षण किया गया। ये भी क्या नोट रखना भी ठीक है। और ये एक प्रकार की एंटी शिप मिसाइल हाइपरसोनिक है। ये भी क्या नोट रखना। इसे डीआरडीओ ने बनाया है और मेक 5 से अधिक गति वाली ये क्या है मिसाइल है। ये भी क्या नोट रखना भी। नेक्स्ट अपने यहाँ रखा कि प्रधानमंत्री मिशन दृष्टि के सफल प्रक्षेपण पर गैलेक्स एआई को क्या दिया बधाई दी है। वर्तमान में क्या है मिशन दृष्टि के द्वारा शुरू किया गया है। गैलेक्स एआई के द्वारा मिशन दृष्टि क्या है शुरू किया गया। अपने बात की थी अभी गैलेक्स एआई के द्वारा। ये कंपनी है जो कहाँ की बेंगलुरु की है, अपने बात की थी। नेक्स्ट अपने बात करें तो प्रख्यात गीतकार प्रसून जोशी को वर्तमान में क्या किया गया प्रसार भारती के क्या अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रसार भारती आप सभी को पता है कि सरकारी चैनल है जिसमें डीडी नेशनल हो गया या आकाशवाणी हो गया, ये सभी इसमें आते हैं। तो इनके वर्तमान में जो संचार विशेषज्ञ नियुक्त किया गया वो किसे नियुक्त किया गया अध्यक्ष नियुक्त किया वो प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया, जो पहले क्या थे सेंसर बोर्ड के क्या थे अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट रखना।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस एक्सप्रेसवे की उद्घाटन किया था? तो आप सभी को पता है गंगा एक्सप्रेसवे का, जो कौन से कितने किलोमीटर लंबा है? तो 594 किलोमीटर लंबा है, ये मैंने आपको करवाया था। नेक्स्ट अपने बात करें तो पीआईबी के नोट रखना। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ रखा कि 1 मई 2026 को कौन सा ओपेक से बाहर हो चुका है? ये भी मैंने कराया था, संयुक्त अरब अमीरात बाहर हो चुका है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात की थी 3 नंबर की, कि वर्तमान में बैडमिंटन के नए फॉर्मेट के रूप में BWF के नए सिस्टम की मान्यता किसने दी है? तो बैडमिंटन के जो मान्यता दी है वो 315 सिस्टम को क्या मान्यता दी गई है। नेक्स्ट मैंने आपको करवाया था कि 2 घंटे के समय में पूरी मैराथन में करने वाले जो केन्याई धावक है वो कौन है? सेबेस्टियन सावे हैं, ये भी क्या नोट रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो हाल ही में बैंक आरबीआई ने किसका लाइसेंस रद्द किया था? तो पेटीएम पेमेंट बैंक का रद्द किया था, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये क्वेश्चन आप नोट रखना कि हाल ही में या रखा पोषण पखवाड़ा में फिर क्या है, राजस्थान पहले स्थान पर आ चुका है। हर महीने रैंकिंग जारी होती है, तो हर महीने में राजस्थान क्या है इसमें पहले स्थान पर आ चुका है, ये भी क्या नोट रखना। पोषण पखवाड़े का अभी हाल ही में महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 9 से 23 अप्रैल तक क्या है आयोजन किया गया था, ये भी क्या नोट रखना। नेक्स्ट है कि 7 साल के इंसाक ने तैरकर विश्व क्या रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने क्या है कि भारत के, ये नोट रखना भी, ये इंपॉर्टेंट है कि झारखंड रांची के 7 साल के हैं जो ईशांक सिंह, इन्होंने श्रीलंका से भारत के बीच में जो 29 किलोमीटर का लंबा रास्ता है वो तैर कर क्या है पार किया। इसी कारण इन्होंने क्या है इतिहास रच दिया, ये भी क्या नोट है रखना। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए क्या है रहेगा। नेक्स्ट अपनी बात करें तो ये है, आप सभी को पता है 3 नंबर में यहाँ रखा कि ये मैंने आपको करवाया भी था शायद क्वेश्चन, कि जो DRDO ने तट पर NASM-SR जो नेवल एंटीशिप मिसाइल है उसका क्या परीक्षण किया है? जो यह रखा कि पहली बार साल्वो हेलीकॉप्टर से क्या छोड़ा गया था। यह रखा कि फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर जहाज़ों पर यही क्या है स्टिक क्या वार करती है। नेक्स्ट अपने यहाँ रखा कि कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम भी क्या है शुरू कर दिया, ये भी क्या नोट रखना भी। नेक्स्ट अपने यहाँ रखा कि चुनाव आयोग ने कविता है जो उनकी एक नई पार्टी आई है वर्तमान में तेलंगाना में, जिसका नाम क्या है तेलंगाना रक्षण सेना, इसको क्या है नाम को क्या मंजूरी दे दी है, जिसके पुराने नाम में क्या थे TRS अक्षरों को क्या है बरकरार रखा है, ये भी क्या नोट है रखना भी। नेक्स्ट थॉमस कप की अपनी बात की थी कि भारत को कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। परसून जैसे वर्तमान में क्या बने हैं चेयरमैन बने, ये भी अपने क्या बात है कर चुके हैं। तो ये जो सूजस बुलेटिन है वही मैं क्वेश्चन करवाता हूँ डेली की डेली, जितने भी क्वेश्चन मैं हाईलाइट करता हूँ ये नोट रख लेना। एग्ज़ाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्या है छपने वाले हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है उस तक ये इंपॉर्टेंट क्लास आपकी क्या है पहुँच सके। ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।